Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss the importance and we can say significance of management principles. In our last video, I have already discussed with you about the nature of principles of management. हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर क्या होते हैं. ठीक है, हमने कुछ पॉइंटर्स ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज़ द यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट्स जनरल गाइडेंस, flexibility, no rigidity, etc. etc. Okay, so in this video we will learn about the significance or we can say the importance of management principle. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में significance of management principle और अगर क्वेश्चन आता है importance of management of principle, so you have to write the same answer for both the questions. Okay, and if you want to watch my previous video which is based on nature of principles of management, so you can subscribe my YouTube channel and you will get the same video link on my description. So let's start with chapter number 1 and the lecture 2 which is based on significance and importance of management principle. ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखेंगे. टोटल वी हैव 7 to 8 पॉइंट्स विच इज़ इन द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट. हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसके क्या इम्पॉर्टेंस हैं. ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई हैव रिटन ओवर देयर द फर्स्ट पॉइंट इज it provides helpful insight. It is insight to the manager. ठीक है, सो जो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर का मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल्स के जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है ना, ये मैनेजर को हेल्प करता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके. ठीक है, क्योंकि अगर हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे सो हम यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, काम करने का तरीका अलग होगा, टीम वर्क होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रिजिडिटी नहीं होगी. सो इससे क्या होता है, ईजिली मैनेजर के दिमाग में कोई भी मैशअप नहीं होगा दुनिया भर का, बल्कि वो ईजिली मैनेजर क्या कर सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ईजिली समझ सकता है. ठीक है, so the study of principle helps to improve the understanding of a situation and problem. So it provide helpful insight to the manager का मतलब होता है जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को समझने लगेगा, so ये स्टडी मैनेजर को हेल्प करेगी to improve the understanding level of द मैनेजर रिलेटेड टू द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. सिचुएशन क्या क्या फेस करनी हो सकती है और उस सिचुएशन से बाहर कैसे करना है, हाउ वी कैन कोप अप विद द सिचुएशन, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं एज ए मैनेजर बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से. ठीक है, देन वी हैव हेल्पफुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यस एग्जैक्टली, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेज एंड वन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो क्या होता है ना, जो फिजिकल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, सो फिजिकल रिसोर्सेज में आप क्या कहोगे, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, मनी हो गया, दैट्स ऑल आर जस्ट अ पार्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज. बट वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज, सो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, मैन पावर, मतलब जो वर्क फोर्स होता है, जो एम्प्लॉय काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस या फिर मैं बोल सकती हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं. ये हमें हेल्प करते हैं प्रिंसिपल कि हम किस तरीके से हमारे फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करें, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, कम से कम एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करें, कम से कम एम्प्लॉयज़, मतलब रिसोर्सेज का यूटिलाइज हमें कम करना है बट आउटपुट हमने ज़्यादा जनरेट करके देना है. सो ये चीज़ जो है ये हमें मिलती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू. देन वी हैव इट इज़ अ साइंटिफिक डिसीजन. यस एग्जैक्टली, वी कैन से management principle is a scientific decision. It helps to take a scientific decision to the organization. ठीक है, साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड डिसीजन. ठीक है, सिस्टमेटिकली डिसीजन लेना बट बैलेंस होना चाहिए. योर एम्प्लॉय शुड बी सेटिस्फाई विथ योर डिसीजंस एंड यू ऑल्सो शुड बी सेटिस्फाई विथ योर टेकन डिसीजंस. ठीक है, सो ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक डिसीजन एंड विद द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी कैन ईजिली मेक द साइंटिफिक डिसीजंस. ठीक है,
इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू। मतलब कि आपका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप रिसोर्सेज को यूज़ करो और मैक्सिमम पॉइंट अर्न करो, बट आपका ये भी मतलब होता है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी टैकल आउट करना है। अब नाउ व्हाट डू मीन बाय द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो इट इंक्लूड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। आपको जो प्रोडक्ट देना है, आप आपका प्रॉफिट मार्जिन रखो, आप जितना रख सकते हो, कितने कम कॉस्ट में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टू बी ऑलवेज टेक केयर अबाउट योर प्रोडक्ट because it will be used by your customer and you have to be satisfied customer, for you have to give a quality products at a reasonable price to your customers। मतलब आपको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट देना है जिसका क्वालिटी हो, एक स्टैंडर्ड हो और एट अ रीजनेबल प्राइस में दो कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो जाए और आपका भी फ़ायदा उसमें हो जाए। ठीक है, देन वी हैव इट एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है इट इज़ इन चेंजेबल इन नेचर। सी स्टूडेंट्स, ऑल द पॉइंटर्स आर देयर इन योर नोटबुक, इन योर टेक्स्ट बुक, जो गवर्नमेंट वाला जो 12th का स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। सो only I have written over there the head pointers. If you have want the full notes, so you can go through with your OCM का 12th standard का text book। okay, all the points are I have covered all the points on the same book only। ठीक है, so it encourages the research and development because it is in dynamic in nature, so their nature goes on changing along with the changing in business world। जैसे जैसे business world में जैसे दुनिया भर में आप देखो business pattern change होते जा रहा है। पहले लोग अलग तरीके से बिजनेस करते थे, नाउ डेज आर पीपल डूइंग अ डिफरेंट वे वाला बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना भी पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ the principles of management. Then we have second last point, that is helps to coordinate and control. So management principles are the guidelines। yes, हमने इससे पहले नेचर में पढ़ा था, इट इज़ इन जनरल गाइडलाइंस। सो ये जनरल गाइडलाइंस होने की वजह से हम बेटरली किसी से भी कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। एज अ मैनेजर हम हमारा कमांड कर सकते हैं हमारी टीम पे और वर्कआउट करवा सकते हैं उनसे। ठीक है, then we have last point, that is develop subjective approach। it is not the subjective, it is an objective। it develops objective approach। मतलब objective जो भी होगा business का, somewhere around we have some financial objectives, we have some social responsibilities also, so we have some social objectives also, so automatically the principles of management develops the objective approaches। ठीक है, so we have completed this topic here। if anybody have any doubt and difficulties, so you can make a comment on my YouTube channel। okay, so that's all enough for today। bye bye, have a nice day and take care।